ऐसा परम भक्त जिसे स्वयं महादेव के समक्ष ही माता पार्वती ने बना दिया एक जिंदा लाश। ये परिणाम था उस अज्ञान का जब वो भक्त भक्ति और हठ के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाया। ये गाथा है उस दिव्य क्षण की जब देवादिदेव महादेव ने संपूर्ण सृष्टि को इस परम सत्य का साक्षात्कार कराया कि स्त्री और पुरुष भिन्न नहीं अपितु एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं। ब्रह्मांड का वह सर्वोच्च अलौकिक स्वरूप भगवान अर्धनारीश्वर। युग युगांतरों से हिमालय के धवल शिखरों के मध्य एक ऐसा दिव्य धाम स्थित है जहां स्वयं काल भी नतमस्तक होकर थम जाता है। वह धाम है कैलाश। आदि अनंत देवादिदेव महादेव और जगत माता कैलाश स्वामिनी माता पार्वती का शाश्वत निवास। कैलाश का वातावरण उस क्षण एक अलौकिक शांति में लीन था। दिशाएं मौन थीं और हवाएं स्थिर। पर उसी क्षण दूसरी ओर उपस्थित थे एक महातपस्वी शिव भक्त महर्षि भृंगी। महर्षि भृंगी कोई सामान्य साधक नहीं थे। वे महादेव के एक अनन्य भक्त थे। उनकी निष्ठा इतनी अटल थी कि उनकी प्रत्येक श्वास में प्रति पल और प्रति क्षण केवल शिव का ही स्मरण बसता था। किंतु उनकी इस कठोर तपस्या में एक गंभीर त्रुटि निहित थी, एक सूक्ष्म अज्ञान। वे भगवान शिव की आराधना तो करते थे किंतु शक्ति तत्व अर्थात माता पार्वती के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अंतर्मन में यदि माता पार्वती के लिए तनिक भी आदर था तो वो केवल इसी कारण कि वे उनके आराध्य महादेव की अर्धांगिनी थीं। वे उन्हें जगत जननी के रूप में नहीं अपितु केवल शिव की सहचरी मानते थे। एक दिन महर्षि भृंगी अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन हेतु हिमालय स्थित कैलाश पर्वत पर पधारे। प्रणिपात महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। पूजन के उपरांत ऋषि के हृदय में अपने इष्ट देव की परिक्रमा करने का विचार प्रबल हुआ, किंतु उसी क्षण उनके समक्ष एक धर्म संकट उपस्थित हो गया। सदा की भांति महादेव और माता पार्वती एक ही आसन पर विराजमान थे। जब भृंगी परिक्रमा हेतु अग्रसर हुए तभी देवादिदेव महादेव ने एक दिव्य लीला रची। महादेव उनके वाम अंग से संलग्न हो बैठे, किंतु भृंगी का हठ भी हिमालय की भांति अडिग और अचल था। उन्होंने अपने तपोबल और योग माया का आह्वान किया और तत्क्षण महर्षि भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया। एक रेंगते हुए जीव की भांति वे शिव और शक्ति के उस अभेद्य मिलन के मध्य बलपूर्वक प्रवेश करने का दुस्साहस करने लगे। उनका एकमात्र लक्ष्य था माता की उपेक्षा कर केवल महादेव की परिक्रमा पूर्ण करना। माता के हृदय से मौन प्रश्न उठने लगे। ये कैसा दुर्भाग्य है, मेरा ये पुत्रवत भक्त मुझे एक अस्पृश्य की भांति त्याग रहा है। मेरा ही अंश आज मुझे ही अस्वीकार कर रहा है। माता के मौन वेदना को और भृंगी के बढ़ते हठ को देख महादेव ने करुणा नहीं अनुशासन चुना। अपने कर कमलों से उन्होंने सर्प रूप भृंगी को धरातल पर प्रक्षिप्त कर दिया। अपना हठ छोड़ दो। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और अपने भक्त को सत्य के मार्ग पर लाने हेतु देवादिदेव महादेव ने एक ऐसी अभूतपूर्व लीला का सृजन किया
जिसका साक्षी संपूर्ण सृष्टि स्वयं बनने वाली थी। वो लीला कोई साधारण घटना नहीं थी। वो क्षण था जब सत्य को रूप मिलना था। देखते ही देखते महादेव और उनकी शक्ति माता पार्वती धीरे धीरे एक दूसरे में एकीकृत होने लगे। कैलाश के शिखर पर कोटि सूर्यों के समान तेज प्रज्वलित हो उठा, मानो ब्रह्मांड अपनी श्वास थामकर उस दृश्य को निहार रहा हो। भगवान शिव का दक्षिण अंग और शक्ति का वाम अंग एक दूसरे में समाहित होने लगे। ये केवल देह का मिलन नहीं था, ये मांस, मज्जा, शक्ति और चेतना का, पुरुष और प्रकृति का अलौकिक समागम था। अद्भुत था वो स्वरूप, इतना सौम्य, इतना शांत कि उसकी उपस्थिति मात्र से अशांत चेतनाएं भी शांत हो जाएं। जिसका एक अर्धांग पौरुष का प्रतीक था और दूसरा अर्धांग नारीत्व का दर्पण। ये था वो दिव्य स्वरूप जिसे वेद शास्त्रों में कहा गया है भगवान अर्धनारीश्वर। ये स्वरूप सृष्टि को ये परम सत्य समझा गया कि शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। महर्षि भृंगी, शिव और शक्ति दो नहीं, अपितु एक ही सत्ता के दो अभिन्न पक्ष हैं। शक्ति को त्याग कर शिव को प्राप्त करना असंभव है। प्रभु, मैं सहमत नहीं हूं। परिक्रमा का मार्ग अब अवरुद्ध हो चुका था। शिव और शक्ति एक हो चुके थे। किंतु विडंबना देखिए, जब हठ मनुष्य के विवेक पर हावी हो जाता है तो उसे साक्षात ईश्वर का संकेत भी दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान अर्धनारीश्वर का वह विराट स्वरूप देखने के उपरांत भी भृंगी ऋषि का अहंकार नहीं पिघला। उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार भृंगी ने भ्रमर का रूप धारण किया और फिर जो उन्होंने किया वह भक्ति नहीं, उन्माद था। अपनी तुच्छ प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु उन्होंने प्रभु के उस पवित्र शरीर को, जो अभी अभी एक हुआ था, उसके मध्य से प्रवेश करने का दुस्साहस किया। जब ये भी संभव न हुआ तो उन्होंने उस दिव्य देह को कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। अपने स्वामी और स्वयं के शरीर का ये अनादर देख माता पार्वती का धैर्य अब टूट चुका था। अब वहां करुणा नहीं, केवल न्याय शेष था। बस भृंगी ऋषि, तुमने अब अपनी सीमा लांघ दी है। ऋषि भृंगी, आज तुमने अपनी अज्ञानता और धृष्टता की परिसीमा लांघ दी है। ऋषि भृंगी, सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुसार प्राणी के शरीर में कठोर भाग अर्थात अस्थियां पिता का अंश होती हैं और मृदु भाग अर्थात रक्त और मांस माता का अंश होते हैं। चूंकि तुमने प्रकृति के अंश को तिरस्कृत किया है, भी भ्रम है कि तुम प्रकृति को त्याग कर केवल पुरुष के आश्रय पर जीवित रह सकते हो। तुम्हें शक्ति की आवश्यकता नहीं। तो मैं आदि शक्ति पार्वती इसी क्षण तुम्हारे शरीर से उस अंश को विलुप्त होने का आदेश देती हूँ जो तुम्हें स्त्री तत्व से प्राप्त हुआ है। उसी क्षण महर्षि भृंगी की देह से रक्त और मज्जा का संपूर्ण लोप हो गया। शरीर का समस्त सार तत्व क्षण भर में सूख गया। उनकी चमड़ी सिकुड़कर सीधे हड्डियों से जा चिपकी। देखते ही देखते वो तेजस्वी ऋषि एक जीवित मनुष्य से मात्र एक अस्थि पंजर बनकर रह गए। वे उठने का प्रयास करते
परंतु शरीर में शक्ति का एक कण भी शेष न था। वे केवल हड्डियों का एक ढेर बनकर तड़पने लगे। उसी क्षण भृंगी का सारा ज्ञान, सारा तप और वर्षों का हठ धरा का धरा रह गया। आज उन्हें उस परम सत्य का साक्षात्कार हुआ कि शिव तो उनके पास थे, किंतु शक्ति के बिना वह शिव भी शव के समान निष्प्राण है। उनकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकले। भृंगी, हठ योग और भक्ति में अंतर होता है। हठ में अहंकार होता है और भक्ति में समर्पण। तुम्हारी तपस्या हठ थी, भक्ति नहीं। और जो तुम्हारी ये दशा है, ये कोई दंड नहीं, अपितु तुम्हारे लिए एक दीक्षा है। अपने पुत्र समान भक्त को इस अवस्था में तड़पता देख जगत जननी माता पार्वती का हृदय पिघल उठा। उनकी आंखों में ममता उमड़ आई। यहां बस दया ही दया थी। मां का हृदय अब करुणा से भर गया और उस करुणा में भक्त का उद्धार छिपा था। स्वामी, भक्त चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, वो पुत्र के समान ही होता है। भृंगी ने भूल अवश्य की है, किंतु अब उसका अहंकार टूट चुका है। महादेव, कृपा कर इन्हें क्षमा कर दीजिए। देख रहे हो ऋषि भृंगी, जिस प्रकृति का, जिस शक्ति का तुमने तिरस्कार किया था, जिसे तुमने अपने आराध्य से अलग समझा था, आज वही शक्ति एक मां बनकर तुम्हारी रक्षा की गुहार लगा रही है। तत्पश्चात महादेव ने अपनी योग शक्ति से भृंगी को खड़ा होने हेतु एक अद्भुत तीसरा पैर प्रदान किया। ये तीसरा पैर केवल शरीर का सहारा नहीं था, ये संतुलन का प्रतीक था। यह इस सत्य का प्रतीक था कि जीवन दो पैरों पर नहीं, अपितु शिव, शक्ति और भक्ति के सामंजस्य पर चलता है। महर्षि भृंगी उस तीसरे पैर के सहारे पुनः खड़े हुए। अब वे न पूर्ण पुरुष थे, न सामान्य मनुष्य। वे स्वयं इस सत्य का जीवंत प्रमाण बन चुके थे कि शक्ति अर्थात प्रकृति के अपमान का परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों, यह थी महादेव और माता पार्वती के उस दिव्य स्वरूप अर्धनारीश्वर की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही हैं। नर और नारी प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको पुराणों के पन्नों से निकली यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए आप अगली कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं। अनसुनी कहानियों के इस दिव्य सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।